का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है ध्येय, ध्याता और ध्यान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। तीनों शब्दों की हम व्याख्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे से कैसे सिंक्रोनाइज है, और तीनों मिलते हैं जब होलिस्टिक रिजल्ट आता है, और तीनों एक लाइन के अंदर कैसे रहते हैं, ये हम जानना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे। पहले तो ध्येय, ध्याता और ध्यान। हम देखो सबसे पहले ध्याता पे लाते हैं। ध्याता का मतलब होता है कि ध्येय की प्राप्ति करने वाला, ध्यान करने वाला। ये जो है वो सब्जेक्ट हो गया कि कौन करने वाला है, तो वो व्यक्ति होगा, वही ध्याता बनेगा। जो ध्यान करने वाला होगा वही ध्याता बनेगा। और कोई भी ध्येय प्राप्त करने वाला, यानी कोई भी गोल को प्राप्त करने वाला, कोई अचीवमेंट करने वाला, वो तो व्यक्ति होगा। तो जैसे कि हम कोई प्लानिंग करते हैं कि मुझे जो है एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मैंने ये लक्ष्य बनाया, मुझे कुबेरपति बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, सीए वगैरह वगैरह जितनी आजकल जो डिग्रियां होती है, मुझे वैसा बनना है। यानी हम ध्येय तय करते हैं, हम गोल तय करते हैं, जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला है वो ध्याता होता है। यानी ध्यान करने वाला है वो ध्याता होगा, ध्येय को हासिल करने वाला वो ध्याता होगा। यानी उस व्यक्ति विशेष को हम ध्याता कहते हैं। अब दूसरा हो गया हमारा ध्येय। हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमारा क्या ध्येय। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति ने चतुर्थ पुरुषार्थ के अंदर जीवन का लक्ष्य बनाया, लाइफ स्टाइल बनाई है कि ये जीवन के अंदर किस तरीके से कार्य करना चाहिए और जीवन में क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो जो चतुर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर बताया काम और अर्थ। काम का मतलब होता है कि हमारे जब ये शरीर जो है जवान बनता है, तो जब जिस शरीर के अंदर से सप्तवीर्य होते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, भोजन के पचने के बाद खून बनता है, खून के बाद में मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनती है, मेद के बाद मज्जा बनती है, और मज्जा के बाद में जो सप्त धातु होती है वो वीर्य बनता है, और वीर्य ही हमारी जो है विटालिटी है, वीर्य ही हमारे शरीर का ओज है, और वीर्य के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। यानी जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है वो वीर्य होता है। वीर्य का मतलब शक्ति, वीर्य का मतलब ओज पैदा होता है। तो ये जो द्रव्य रूप के अंदर पैदा होता है वह हमें जो है फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इसको कामनाओं में और भोग में, विलास में खर्च नहीं करते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति गृहस्थी होता है, इसको भोग में, विलास में, मैथुन है, ऐश्वर्य है, और उसके अंदर खर्च करता है, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित ही है, उसके पास बड़ा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष होते हैं तो ये हमारा जो जितना भी जो ऊर्जा होती है, हमारी शक्ति होती है, वो शक्ति जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वो हमारा शक्ति केंद्र है। वहां पर ये ऊर्जा का भंडार पड़ा रहता है। और वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कुंडलिनी जागरण के द्वारा, अंतर यात्रा के द्वारा उस द्रव्य को, उस ऊर्जा को वहां से उठाते हैं। कैसे उठाते हैं कि आपने जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसमें एक ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर को दबाया जाता है। तो ब्लैडर के दबाने के कारण में जो हमारे जो उसके अंदर मीटर के अंदर पारा भरा हुआ है वो ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर में उठ करके फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे से मैं फिर वो हमारे ब्लड प्रेशर की अवस्था को नापते हैं, नीची और उच्च अवस्था को नापते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी गुदा को ब्लैडर बना करके गुदा को श्वास के भरने के साथ के अंदर गुदा को दबाया जाता है। तो गुदा को दबा करके जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक सफेद धागा होता है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सांस को भरते, जरिए गुदा को दबा करके, और जो शक्ति नीचे रीढ़ की हड्डी के बीच में
भरा पड़ा है समुंदर, उसको उठा करके श्वास के भरने के साथ साथ में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ये सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर ला के छोड़ते हैं। और श्वास के छोड़ने के साथ में जो है फिर जो है हम उसी रास्ते से पिनियल कॉर्ड से, उसी रास्ते से जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के से नीचे वापस आते हैं। ये पुनरावृत्ति चलती रहती है और ये हमारी विटालिटी, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा वीर्य, हमारी शक्ति है उठा करके सहस्त्रसार में ले आते हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि हमको ध्येय बनाना है। ध्येय हमारा मुक्ति का ध्येय बनाया, जैसे आत्मविज्ञान का ध्येय है, हमें मुक्त होना है। हमें मुक्त अवस्था के अंदर चिंतन करेंगे मुक्त क्या होना है, मुक्त कौन होता है। तो मुक्त होता है हमारा ये जो भीतर बैठा परमात्मा है, वो तो शुद्ध स्वरूप में ही है और वो तो मुक्ति है एक तरीके से, लेकिन वो बंधा हुआ क्यों है? क्योंकि उसकी प्रेजेंस है और ये जन्म जन्मांतर से एक साथ बंध गया और ये कॉजल बॉडी है। जब तक ये इसी मुक्ति कॉजल बॉडी की होगी, कॉजल बॉडी कर्म शरीर, लिंग शरीर, जब ये इसकी मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। तो इसको मुक्ति बनाने का ध्येय हमने बनाया। तो ये तो ध्येय हो गया, ध्याता हो गया, ध्यान और ध्येय हो गया। और दूसरा ध्यान करना, देखिए ध्यान को मेडिटेशन बोला जाता है और ध्यान हर चीज में रखा जाता है। गाड़ी चलाने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, पैदल चलने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, गृहिणी जो भोजन पकाती है उसको ध्यान रखना पड़ता है, और जो ट्रेन चला रहा पटरी पर चलती है ट्रेन, उसको ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा हमारा जो एयरक्राफ्ट चलता है उसका ध्यान रखना। यानी ध्यान चूकते ही दुर्घटना हो सकती है। मतलब ये है सुरक्षा घटी और दुर्घटना, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। यानी आपने ध्यान न दिया तो रिजल्ट जो है आपका बहुत बुरा आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है।